धमका करके कही जाने वाली बात कोई नहीं सुनता है, और प्यार से वात्सल्य से कही जाने वाली बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है। ये वात्सल्य की बात है। अरे भैया, ये अपने हित की बात है, ये अपने भले की बात है। मुमुक्षुओं के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा सूत्र वहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टे सुजीवे सुखपा परत्मम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्यास्तु देव। बोलो, करुणा भाव हो, दया भाव हो, जिनवाणी के प्रति उत्साह हो। प्रवचन वात्सल्य है। वात्सल्य माने होता है प्रीति, वात्सल्य माने होता है सरलता का भाव, अपनेपन सहित। किसी व्यक्ति का इलाज करते समय, किसी का उपचार करते समय, किसी को समझाते समय प्यार की भाषा हर व्यक्ति समझता है, विनम्रता की भाषा हर व्यक्ति समझता है। विनम्रता में बहुत ताकत होती है, वात्सल्य में बहुत ताकत होती है। वात्सल्य से कहो, भैया खाओ ना, भैया आओ ना, मैं लेकर के चलता हूँ तुम्हारे को। प्रवचन चल रहे हैं, चलो मेरे साथ में गाड़ी में, मैं गाड़ी में ले चलूँगा आपको, मैं लेकर के चलूँगा। उनको 2 बार कहो, प्रीति से कहो, प्रेम से कहो, उन्हें फ़ोन करो, आने वालों की केयर करो। वात्सल्य चाहता है हर व्यक्ति, हर नए आने वाले व्यक्ति की, स्वाध्याय में आने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करूं। अपने रिलेटिव लोगों को आप संभालिए। यदि वो 2 दिन प्रवचन सुनने के लिए आए हैं तो 2 दिन बाद में आप उनसे पूछिए मज़ा आया ना, उसके बारे में डिस्कस कीजिए वात्सल्य भाव से, उन्हें समझाइए। ये तत्व ऐसा है जो जीवन में अमृत रस घोल देता है। ये तत्व ज्ञान ऐसा है जिसके माध्यम से आनंद का संचार होता है, भीतर में शांति मिलती है, आकुलता मिट जाती है, टेंशन कम होती है, ये सर का वजन उतर जाता है, डिप्रेशन कम होता है। पुण्य पाप कर्म के उदय को बतलाइए। आपका वात्सल्य और आपका प्रीति भाव एक साधर्मी व्यक्ति को तत्वज्ञान सुनने के लिए प्रेरित कर सकता है। और यदि आपके निमित्त से कोई व्यक्ति तत्वज्ञान सुनने के लिए प्रेरित होता है तो समझ लीजिए आप बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधन करते हैं। जिनागम में तो ये तीर्थंकरों सदृश कार्य कहा है, गणधरों जैसा कार्य कहा है, इस तत्वज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। प्रवचन के प्रति वात्सल्य, बहुमान का भाव आता है। यार क्या गजब की बातें बतलाई। कभी शेयर करो, अपनों से शेयर करो, अपनों से चर्चा करो, प्रवचन में आई हुई बातों को इधर से उधर कहो। बोलो, वात्सल्य भाव है। चेहरा खिल जाना चाहिए तत्व की बात आते ही। साधर्मी कोई आपका कोई अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति भी यदि पहली बार प्रवचन सुनने के लिए आया, आप रोजाना सभा में बैठते हैं, आज वो पहली बार आए, तो ये नहीं कि वो आए और उठ करके चले जाए। किसी भी नए व्यक्ति को देखकर यदि कुछ भी आप वहाँ से वात्सल्य और सभा से संबंध रखते हैं, आप जरूर पूछिए, भाई साहब कहाँ से आए, बाहर से आए क्या? अरे पास में ही रहते हो, रोजाना आया करो, बहुत अच्छा चलता है, शाम को भी चलता है, इतने बजे चलता है, शाम को भी आना, शाम को भी बैठना। देखो ये है वात्सल्य। 2 शब्द आप प्रीति से पूछ लो, बाहर से आया था कोई व्यक्ति, आपके खाने की व्यवस्था है कि नहीं, चलो घर चलो, खाने के लिए चलो। आप साधर्मियों के प्रति वात्सल्य बहुत होना चाहिए। क्या सोचिए आप, बोलो, माने प्यार प्यार चाहिए, कलह का वातावरण नहीं बने। धमकाओ मत, डांटो मत। किसी की कुदेव कुगुरु कुधर्म के प्रति यदि धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक आस्थाएं हैं, आप उसके ऊपर डायरेक्ट उल्टा चोट मारने की, कुल्हाड़ी मारने की, हथौड़ी मारने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन तर्क और युक्ति से, प्यार से, विनम्रता से बात समझा दीजिए। हर व्यक्ति समझता है। मैंने कहा ना, प्यार की भाषा सब समझते हैं। आचरण बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। भाव बनाओ। उठा करके टीवी देखना सिखाता है, साथ में बैठ करके स्वाध्याय करना क्यों नहीं सिखाता है? ये धरोहर है जो हमें सौंपनी है, धरोहर है, बच्चों को देकर के जानी है हमारे को। ये निधि है जो हमारे को मिल गई है। जिस निधि को प्राप्त करने में हमें हमारे जीवन के 40 साल लग गए, हम क्यों बर्बाद करें बच्चे की ज़िंदगी की? वो 40 साल बाद में आकर के सीखेगा। यदि उसके प्रति करुणा का भाव है, सच में यदि आपके हृदय में उसके प्रति करुणा का भाव है, तो आप उसे तत्व ज्ञान से जोड़िए। आप यदि अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, आप जिनवाणी से जोड़िए। मैं तो वात्सल्य की बात कर रहा हूँ,
यहाँ तो साधर्मियों के प्रति वात्सल्य की बात है, यहाँ तो धार्मिक जीवों के प्रति उल्लास की बात है, यहाँ तो जनवाणी सुनने वालों के प्रति, सुनाने वालों के प्रति कितनी प्रीति होती होगी, सोचो आप। ज्ञानियों के हृदय में, ज्ञानियों का हृदय ज्ञानियों को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है ज्ञानियों का हृदय ज्ञानियों को देख करके। वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया, देख करके चेहरा खिल जाता है। मुनिराज हमारे घर में आ रहे हो तो कितना बहुमान आएगा। ओहो, मानो साक्षात मुक्ति का मार्ग हमारे घर में प्रवेश कर रहा हो, साक्षात मुक्ति पधारी हो, कैसी भावनाएं होती है। आहार दान देते समय मुनिराजों को क्या भावना होती है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में किस तरह के भाव बनते हैं। जब जन्म कल्याणक के दृश्य देखते हैं भाव भीग जाते हैं अंदर से। लेकर के जाओ ऐसे आयोजनों में, अपने बच्चों को लेकर के जाओ। मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े लोगों को, सेठ साहूकारों को, सब लोगों को, बच्चों को आगे करो, सब जगह पर बच्चों को भेजो, सारे धार्मिक आयोजनों के अंदर बच्चों को भेजो। हमने बहुत कर लिया, हम घर में बैठ करके इंटरनेट पर सुनेंगे, बच्चों को भेजो वहाँ। हम दुकान बैठ करके संभाल लेंगे, बेटा तू जा इस बार शिविर में, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुझे जाना है। ऐसा करो आप, नई पीढ़ी में उसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए। वात्सल्य होगा तो होगा वैसा, वात्सल्य नहीं होगा तो हम क्या कहें आपसे। बहुत सुंदर लाइन कही है यहाँ पे वात्सल्य अंग के संदर्भ में। सब जीव सुने इस बात को, सब जीव समझे इस बात को, धर्म की प्रभावना चारों तरफ हो, जिनवाणी की बातें घर घर में चले। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ओ वत्सल अंग कभी कभी बोलो, सदा 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 नहीं, भादवे के महीने में नहीं, 20 दिन तक नहीं, पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं तब तक नहीं, मंदिर में जाओ तो वात्सल्य। अरे घर में वात्सल्य, बच्चों से, परिवार से, बहुओं से, सास से, देवरानी से, जिठानी से, हर समय वात्सल्य की कह रहे हैं। ये वात्सल्य धारा है, ये वात्सल्य भावभूमि है, ये वात्सल्य निर्मल जमीन है। अंग सदा जो ध्यावे, ध्यान रखना, वात्सल्य की बात कह रहे हैं। धर्मी सौ गो बच्च प्रीति सम, साधर्मियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भावना से गाय की बछड़े की तरह जिस तरह से प्रीति होती है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक प्रीति नहीं होगी ना, तब तक आपके कहने का असर नहीं होगा। प्रीति चाहिए होती है, वात्सल्य चाहिए होता है। प्यार की भाषा से समझाओगे तो निश्चित तौर पर वे बात समझ पाएंगे। इसलिए खूब प्रभावना करने की भावना भाव, और आत्मा प्रभावनीय हो उसको ध्यान में रखो, और चैतन्य के प्रति वात्सल्य भाव हो। अरे जैसे आत्मा पसंद आता है उसे साधर्मी पसंद आते हैं, जैसे आत्मा पसंद आता है उसे आत्मा की बात करने वाले पसंद आते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। अरे तुम आत्मा हो, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे तुम आत्मा हो, जैसे मैं परमात्मा हूँ वैसे तुम परमात्मा हो। हर जीव भगवान है, हर जीव भगवान बन सकता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम अद्भुत हो। देखो कभी अपने बच्चों में ये उत्साह भर करके तो देखो। रोजाना डांट, नालायक, कुछ समझ में नहीं आती है तेरे, कुछ ये नहीं है तेरे में, अक्ल नहीं है, ढोर है, बिल्कुल भी गंवार है, नालायक है, रोजाना यही कहते रहते हो तुम उसको। कभी तो कहो तू भगवान है, बोलो तो सही कभी उसे, बेटा तू भगवान है, बेटा अपन परमात्मा बनने के लिए जन्मे हैं, बेटा अपन ने महाभाग्य से जैन कुल में जन्म लिया है, बेटा अपन बहुत भाग्यशाली हैं, बेटा अपन लोग ऐसे नहीं है ये पापी हो जैसे कषाय करने वाले, बेटा ये लड़ाई झगड़े करना, विवाद करना ये अपनी संस्कृति नहीं है। ये समझाओ आप, सरलता अपनी संस्कृति है, रिजोर भावे आर्जव ये अपनी संस्कृति है। ये होना चाहिए अंदर से, ऐसे वात्सल्य से, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरो, उसको लगे अपनापन प्रतीत हो उसे। लेकिन कब होगा भैया, जो अपने आप को चैतन्य समझेगा उसे जगत के जीव चैतन्य दिखाई देंगे, जो अपने आप को आत्मा समझेगा उसे जगत के जीव आत्मा दिखाई देंगे, जो अपने आप को परमात्मा समझेगा उसे जगत के जीव परमात्मा दिखाई देंगे। ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, तीर्थ करत्वम चे, तीर्थंकर कर्म प्रकृतियाँ बंध जाती है भाई साहब।